नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर केतन शुक्ला और आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे कि क्या हमें सर्जरी करानी चाहिए और किस कंडीशन में करानी चाहिए। जो एडवाइस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ऐसे ही एडवाइस में अगर मेरा कोई फैमिली मेम्बर होगा या मेरे कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव होंगे, सेम उन्हें भी मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपकी फैमिली में किसी को सर्जरी की नीड है, डॉक्टर्स ने सर्जरी आपको प्रिस्क्राइब करी हुई है एंड आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैं यहाँ पे जिस सर्जरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ स्पाइन से रिलेटेड या फिर कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात हो रही है, या फिर लिगामेंट इंजरी सर्जरी की, जो आपके घुटनों में होता है बेसिकली। तो हमें सर्जरी किन कंडीशंस में करानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कि एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, स्कोलियोसिस हो गया, जिनमें हमारी जो स्पाइन का शेप है वो डैमेज होने लगता है, और या फिर आपको डिस्क बल्ज है, आपकी नस दब रही है एंड कोई डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए, तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं और आप कैसे चीज़ें देख के अपने पेशेंट्स की, अपनी रिपोर्ट्स की आप एक जजमेंट पे आ सकते हैं कि हाँ, इनको सर्जरी की ज़रूरत है या फिर हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि आपके पेशेंट जो हैं, आपकी फैमिली में जो आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपकी दादी हैं, नानी हैं, उनको बेसिकली कंडीशन क्या है, उन्हें कौन सी बीमारी है या फिर उन्हें चोट लगी है, वो कितनी सीवियर है। वो आप सिंपली उनकी रिपोर्ट से जान सकते हैं, उनके एक्सरे से, उनके एमआरआई से, एमआरआई रिपोर्ट से जान सकते हैं, और उनके फ़िज़िकल सिम्टम्स देख के कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके घर में आपकी दादी या नानी, इनको अगर डिस्क में प्रॉब्लम है, इनकी नस दब रही है, आपके किसी पेरेंट की नस दब रही है, वो जब भी खड़े होते हैं तो उनको बहुत ही सीवियर पेन होता है जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन है कि आप डॉक्टर से सजेस्ट करके, ऑफ कोर्स आप मेडिसिन्स लेंगे, पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स लेंगे। अगर उससे भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप दवाइयों के साथ साथ सबसे पहले फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट करिए। फ़िज़ियोथेरेपी में हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, लेज़र है, सबसे बेस्ट लेज़र है, जिससे कि आपका जो पेन और इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको कम से कम आप मौका दीजिए 7 से 15 दिन तक का। अगर थेरेपी एंड दवाओं के साथ भी आपका पेन नहीं ठीक हो रहा है, पेशेंट वैसा का ही वैसा है, बट ध्यान रहे कि थेरेपी आपको एक अच्छी जगह लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी गलत फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले गए या फिर किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे वो अनट्रेंड है, जिनको नॉलेज नहीं है, तो फिर शायद आपकी सर्जरी बच भी सकती थी, लेकिन आप गलत जगह चले गए थेरेपी कराने, इस वजह से आपको लगा कि तब थेरेपी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपने सर्जरी का डिसीजन लिया। तो एक बहुत ही सही जगह आपको जाना बहुत ज़रूरी है, जिसके जिसके और ऐसी कोई जगह आपको गूगल रिव्यूज़ से आप देख सकते हैं कि कौन डॉक्टर फेमस है, क्या है। वैसे तो आजकल रिव्यूज़ भी फेक होने लगे हैं, लोग फेक रिव्यूज़ डलवाते हैं पैसे दे के लोगों को। तो आप अपने किसी आसपास, अपने पड़ोसी, अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि आपके शहर में सबसे अच्छा फिज़ियोथेरेपी सेंटर कहाँ पे है, फिज़ियोथेरेपिस्ट कौन है, और उनके अंडर आप अपना रिलेटिव या फ्रेंड्स या जिसको भी आपकी प्रॉब्लम है वो ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर उससे वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑफ कोर्स आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट उसके बाद भी अगर आपको सर्जरी या पेशेंट का पेन कम नहीं हो रहा है, तब मैं कहूँगा कि हाँ, आपको शायद अब सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो बेसिकली हमारी बॉडी में, या हमारा स्पाइन हो या हमारे घुटने हो या हमारा शोल्डर हो या हमारा कोई भी जॉइंट हो, अगर उसमें हमें पेन होता है तो उसे हम कैसे मैनेज करते हैं। हमारी प्रॉब्लम है, हमें वो चीज़ दिक्कत दे रही है, हमने डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा मेरी सर्जरी होनी है, तो हम इसे कैसे खुद मैनेज कर सकते हैं। पेन को कम करने के लिए सबसे पहले तो आप घर पे आइस पैक या हॉट पैक से सेकाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पेन किलर्स खा सकते हैं, जो डाइक्लोफेनेक ट्यूब्स आती हैं उनको आप लगा सकते हैं, उससे आपका पेन कम होना चाहिए। अगर नहीं होता है देन आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन से भी नहीं होता है तो आप थेरेपी कराते हैं। थेरेपी में भी जो सबसे बेस्ट है, मैंने आपको बताया, वो लेज़र है। अगर आप लेज़र कराते हैं, अगर उससे भी आपको आराम नहीं मिलता है, देन यू गो फॉर सर्जरी। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट
how you can make a judgment about your patient, about your family member who needs a surgery, who has been prescribed a surgery by a doctor. So आप इस नतीजे पे, इस प्रोसेस से पहुंच सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले तो थेरेपी, दवा दोनों साथ साथ, उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा है. साथ में हमारी एक्सरसाइज भी धीरे धीरे स्टार्ट होती है उस पर्टिकुलर स्पाइन को, जॉइंट को और मजबूत करने के लिए. अगर उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा, देन जस्ट गिव इट अ टाइम. आपको 7 से 15 दिन और 1 महीने तक का टाइम देना चाहिए. साथ ही साथ आप ऐसे फूड्स खाइए, ऐसे खाने में चीज़ें लीजिए, जैसे हल्दी का दूध हो गया और भी चीज़ें हैं, जिससे कि एक नेचुरल वे में आप अपने पेशेंट्स को पहले जो भी हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करिए. बट अगर उसके बाद भी नहीं होता है, देन यू कम इन अ डिसीजन. तब आप एक जजमेंट लीजिए. डायरेक्टली ऐसे किसी ने अगर आपको बता दिया कि आपकी सर्जरी होती है. हाँ, एक चीज़ और रह गई है इस टॉपिक पे. कुछ इंजेक्शंस आते हैं स्टेरॉइड्स के. जब किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है स्पाइन में या घुटनों में या शोल्डर में, तो जब आपका दवाई से, थेरेपी से वो चीज़ें मैनेज नहीं होती है, तो एक ऑप्शन आपके पास और बचता है. वो ये है कि आप इंजेक्शन ले लें स्टेरॉइड्स के. उससे आपका पेन रिलीफ हो जाता है. बट इंजेक्शंस लेने के बाद बहुत से लोगों का पेन एकदम ज़ीरो हो जाता है या 5-10% बचता है. तो उस पेन को आप थेरेपी से मैनेज कर लिए. बट जो मिस्टेक होती है लोगों से, जिसके बाद इंजेक्शन लेने के बाद उनका पेन बढ़ जाता है कुछ महीनों बाद, वो इस वजह से ऐसा होता है कि जब उनका पेन ज़ीरो हो जाता है तो लोग अपनी एक्टिविटी और बढ़ा देते हैं और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं. मान लीजिए अगर कोई माता जी हैं, उनके घुटनों में दर्द था, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, अब उनके घुटने में पेन नहीं है, तो वो बड़ी खुश तो होंगी और ज़्यादा काम करेंगी, और सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, उतरेंगी, काम करेंगी, बाज़ार जाएंगी, सब कुछ करेंगी. बट जैसे जैसे उस इंजेक्शन का असर ख़त्म होगा, आने वाले 3-4 महीने बाद उनका पेन जो पहले था उससे पता चलेगा 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया. तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें. इंजेक्शन लेने के बाद भी थेरेपी कंटिन्यू रखें और एक्सरसाइज पे फोकस करें. एक्सरसाइज से आपकी बॉडी का वो अंग, आपकी स्पाइन या आपके घुटने, आपके शोल्डर, जहाँ पे भी सर्जरी रिकमेंड करी गई थी, उसकी मसल्स को मजबूत बनाएं, उस जॉइंट को मजबूत बनाएं. और अगर वो मजबूत बन गया 2-3 महीनों में, तो फिर जो मैंने कहा कि इंजेक्शन के बाद आपको पेन आ जाता है, वो नहीं आएगा और आप कम्प्लीटली फ़ाइन रहेंगे. तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों, इससे आप एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि आपको सर्जरी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए. होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो कृपया इसे और लोगों को शेयर करें. उसको शेयर करें जिनकी फैमिली में किसी को सर्जरी की ज़रूरत है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें ताकि मैं आप जैसे करोड़ों लोगों तक पहुंच सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं.